आज हम जानते हैं कि आने वाले 2025 के जनवरी मंथ का सेकंड वीक 1 से 9 तक के मूलांक के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। जो लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं, उनके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जो लोग मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो लोग अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन लिखकर डाल सकते हैं ताकि मैं उनके लिए कुछ बता सकूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए जानते हैं कि 1 से 9 तक के मूलांक के लोगों के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मूलांक 1 के लोगों के लिए कुछ कॉम्पिटिशन आ रहा है। हो सकता है वो उनके वर्किंग प्लेस पर उनके अगेंस्ट कुछ लोग, कुछ भी उनकी पीठ पीछे कुछ भी उनके अगेंस्ट कुछ भी काम कर सकते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए काम कर सकते हैं। वो उनके या फिर जो बच्चे कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं, उनको वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है। उनको कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क वो करेंगे इस वीक, क्योंकि उनके जो कॉम्पिटिशन है, वो बहुत हार्ड है, जिसके लिए उनके पूरी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। मूलांक 2 के व्यक्तियों के लिए भी काम का बर्डन आ रहा है। हो सकता है उनके वर्किंग प्लेस पर उनको बहुत ज़्यादा काम आ जाए, एकदम से पूरे वीक वो पूरी मेहनत से उस काम में लग जाएँ। पर उनके लिए पॉज़िटिव पॉइंट यही है कि उनके जो वर्क हार्ड जो वो इस वक़्त करेंगे, उनका ये वर्क हार्ड उनको कुछ ना कुछ रिवार्ड देकर ज़रूर जाएगा। उन वो अपनी एक मंज़िल के करीब हैं। उनको इस वर्क हार्ड का रिटर्न में ज़रूर कुछ ना कुछ इनाम ज़रूर मिलेगा। जो लोग मूलांक के 3 के लोग इस हफ्ते अपनी प्रॉस्पेरिटी को एन्जॉय कर रहे हैं। परमात्मा का आशीर्वाद उनके साथ है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में एक फैमिली मेंबर ऐड हो। फैमिली मेंबर लाइक ए बेबी ऐड हो सकता है, कुछ लोगों की शादी का टाइम पीरियड हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि उनको अपने पार्टनर मिल रहे हों। मतलब पूरा वीक उनके लिए एक एन्जॉयमेंट का वीक रहेगा। प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ को एन्जॉय करने का टाइम पीरियड है। मूलांक 4 के लोगों के लिए जो कुछ उनकी लाइफ में इस वीक होगा, जो कुछ उनके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जो कुछ उनके लाइफ में एक स्ट्रगल कह लीजिए या फिर जॉब में स्ट्रगल कह लीजिए या लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, आपस में रिलेशंस में जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दिक्कतें आ रही हैं या जो कुछ मनमुटाव जो कुछ उनकी लाइफ में हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सिर्फ़ उनके जो कार्मिक बंधन है पिछले, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। जो कुछ वो किसी के साथ करके आए हैं, जो कुछ पास्ट में उन्होंने किया है, उनका ही रिज़ल्ट इस वक़्त उनको मिल रहा है। इस वीक उनको जैसे किया है, वैसा ही फल मिल रहा है। मूलांक 5 मूलांक 5 के लोगों के लिए अ, वो एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। एक पार्टनर्स के साथ अपने लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। यानी वो हो सकता है कुछ लोगों को नए पार्टनर मिल रहे हों, जिनके साथ वो एक नई शुरुआत कर रहे हों अपनी लाइफ़ की। ये भी हो सकता है कि जो मैरिड लोग हैं, वो इस वीक अपने एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं इस वीक अपनी लाइफ़ को। मूलांक 6 के लोगों के लिए कुछ असमंजस की स्थिति हो रही है। मतलब जैसे वो डिसाइड ना कर पा रहे हों किसी चीज़ को। ऐसा हो रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जैसे अगर मैं जॉब के लोगों के लिए कहूँ तो उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि इसी जॉब में हम कंटिन्यू करें या कोई नई अपॉर्च्युनिटीज़ उनके पास आ रही हैं, जिसमें वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं यहीं पर स्टेबल रहूँ, यहीं पे इसी जॉब में रहूँ या इससे स्विच ऑफ करके किसी और जॉब में चला जाऊँ। ऐसा कुछ असमंजस उनके दिमाग में हो रहा है। हो सकता है कुछ बिज़नेस पर्सन हों जो ये सोच रहे हों कि मैं अपने बिज़नेस को लेकर के कुछ नया क्या करूँ? किस वे में जाऊँ? क्या करूँ? एक कन्फ्यूज़न की स्थिति उनके लिए इस वीक हो रही है। तो हो सकता है उनके पास ना कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हों। तो मेबी या बच्चों के लिए अगर मैं कहूँ तो कुछ बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किस कोर्स को करूँ या जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस वे से लेकर चलूँ, किस तरीके से करूँ कि मुझे बेस्ट रिज़ल्ट मिले। तो वो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति उनके लिए दिस वीक बन रही है। नंबर 7 नंबर 7 के लोग अपने आप को जो भी उन्होंने अभी तक गेन किया है अ, या कुछ नया करने की सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो आगे है, मैं जो गेन किया है मैंने अभी तक, जो अपनी लाइफ़ में अभी तक सीखा है या गेन किया है, उस चीज़ के बल पर मैं आगे कैसे बढ़ूँ? किस वे में जाऊँ? किस तरीके से इस काम को करूँ? किस वे से मैं अपनी अपनी ग्रोथ कर सकता हूँ? किस वे में मुझे जाना चाहिए? उनके दिमाग में ये चीज़ें घूम रही हैं। वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए कि मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए मेरी ज़िंदगी में? किस वे से मैं अपनी जॉब को स्टेबल कर सकूँ? एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ सोच रहे हैं, एक स्टेबिलिटी की तरफ उनकी सोच जा रही है।
वो एक नए तरीके सोच रहे हैं अपने काम के, हर चीज़ के, कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को करूँ कि मुझे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले। लाइफ़ में एक स्टेबिलिटी की तलाश में हैं वो। एक खोज है उनकी, एक सोच है कि वो क्या करें, कैसे करें इस चीज़ को। वो इस हफ़्ते ऐसा कुछ सोचेंगे और उसमें सफल भी होंगे, ऐसा भी है। वो कोई ना कोई वे ज़रूर ढूँढ लेंगे जिससे उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले। मूलांक 8 के लोग थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं। अ, उनके पास सभी कुछ है। उनके पास लाइफ़ में बहुत कुछ उन्होंने गेन किया है। लेकिन ये सब गेन करने के बाद एक इंसान के मन में एक थॉट आ जाती है ना कि भई मेरे पास इतना सब कुछ तो है, लेकिन एक सोच है कि मुझे कुछ हट के करना है। मुझे कुछ अलग ही चलना है। मैं किस वे में जाऊँ? कैसे काम करूँ? मतलब जो कुछ होने के बावजूद भी उनके अंदर एक खालीपन है। तो वो इस वीक वो इसी खालीपन की तलाश में हैं कि किधर जाएँ? मैं कुछ नया क्या करूँ? ये सब कुछ तो है, ये सब कुछ हो रहा है, चल रहा है सब कुछ अच्छे से। लेकिन मुझे कुछ नया करना है, कुछ हट के करना है, कुछ अलग करना है, जो सबसे अलग दिखे, जो सबसे अलग हो। वो ऐसा कुछ करेंगे और इस वे में बढ़ेंगे भी, ठीक है? नेक्स्ट मूलांक 9 के लोग। मूलांक 9 के लोग अपनी ज़िंदगी को, अपने हर काम को लेकर ना थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं। वो उनके अंदर ना एक सिक्योरिटी सेफ्टी वाइज़ वो ध्यान नहीं रख रहे हैं अपना। हो सकता है इस एग्रेशन में वो कुछ लोग जैसे बच्चे होते हैं तो बाइक वगैरह तेज़ चलाते हैं, गाड़ी वगैरह तेज़ चलाते हैं, तो उनको मैं सलाह दूँगी कि अपने इस एग्रेशन को, इसको कंट्रोल करके चलें। क्योंकि नंबर भी 9 है, साल भी 9 है, एवरीथिंग इज़ 9, तो अपने आप को इस चीज़ के लिए कंट्रोल से चलें। और इसीलिए ये कार्ड बहुत कुछ एग्रेशन को शो करा रहा है। हालाँकि उनके अंदर ताकत है, सब कुछ है। वो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर भी हैं, सब कुछ है। लेकिन थोड़े उनके लिए इस हफ़्ते कहा जा रहा है अपनी इस एग्रेशन को ज़रा कंट्रोल कीजिए। इस एग्रेशन में वो कुछ अपना नुकसान ना कर लें। कुछ हेल्थ वाइज़ मैं कहूँगी कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा अपने आप को सँभाल कर चलें। कुछ अपना केयर करें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि उनके लिए सेफ्टी सबसे पहले है और वो उसी सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ध्यान नहीं रख रहे हैं अपना। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि इस हफ़्ते अपने आप को सँभाल कर चलें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, जो लाइफ़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था इस सेकंड वीक ऑफ जनवरी मूलांक 1 से 9 तक के लिए। तो बने रहें मेरे परिवार का हिस्सा। वी विल मीट सून। थैंक यू सो मच।